पावर सब स्टेशन काम करने के लिए एक विज़न होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जो कि उनमें नहीं है। वो जीत के जाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, लोगों से अहंकार में बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकते हैं। अब ये बीजेपी जदयू की बात, आदरणीय भोला बाबू को इन्होंने बेइज्जत किया, मंच पे उनका अपमान किया। भोला बाबू की आंख में आंसू आ गया। वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, पूरे बेगूसराय के गार्जियन स्वरूप थे भोला बाबू, और जो उनके पास जाता था उसका मदद करते थे। उनका जम के विरोध किए चुनाव में। आदरणीय गिरिराज सिंह जी का, क्या वो भाजपा के नहीं थे? उनके भी चुनाव में भाग गए, उनका भी विरोध किए। ये 3 सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय विधानसभा में। एमपी का नहीं मिला तो विधानसभा में, कि भाई हम एमएलसी का हार जाएंगे, हमको विधानसभा का टिकट दीजिए। अर्जी लगाए बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, कहीं से टिकट नहीं मिला। तो वहाँ पे तेघड़ा में भी वीरेंद्र महतो जी का जदयू के कैंडिडेट थे, उनका विरोध किए। बछवाड़ा में भी विरोध किए, बेगूसराय में भी 1 मिनट बोल करके वही वायरल करवाते हैं। जीवन में पहली बार 1 मिनट बोले हैं इस सदन में, वो भी हकला के बोले हैं कि भाई मानदेय बढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। हमारे साथ हैं परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव जी। आज उन्होंने मटिहानी पंचायत 1 के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, पंचायत समिति हैं, वार्ड हैं, सभी को सम्मानित किया था। ये उन्हीं से पहले बात करते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर के आज अपने मटिहानी पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया था। देखिए, इनफैक्ट मैं बेगूसराय खगड़िया से मेरा पुराना लगाव है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पे चलता हूँ। जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, मैं सभी को कोशिश कर रहा हूँ मिल करके सम्मानित करो दोनों ज़िला के, क्योंकि ये ज़िला में मैं पहले भी सबसे जुड़ा हुआ था। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ जदयू से इलेक्शन अपना कैंडिडेट बनाया था, तो मैं उनका समर्थन था जदयू का। तो इसी के लिए मैं मिल करके हर जगह नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं और सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर रहा हूं। कि आप एक जानकारी और निकल के आ रही थी कि आप के घर से जो है एमएलसी का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके भाई हैं, क्या नाम है उनका और क्यों? मेरे भाई जी का नाम है राजीव कुमार। वो पेशे से लॉयर हैं, और वो एमएलसी का इस बार चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय निकाय का, बेगूसराय क्षेत्र से। और हर एक दल के लोगों का समर्थन है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये किसी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है एमएलसी का, तो इसलिए मैक्सिमम लोगों का समर्थन है। सभी लोगों ने कहा, सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नहीं आप लड़िए। वो भी सामाजिक आदमी है, 25 साल से समाज सेवा में है, तो सभी लोगों के कहने पे आज चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। अब बहुत अच्छा पोजीशन है बेगूसराय खगड़िया में। मुझे उम्मीद है कि अच्छे मतों से वो जीतेंगे, और वो जनता की जीत होगी, और सेवक बन करके वो काम करेंगे जनता का। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी था कि आप क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं, लगातार बेगूसराय में भी घूम रहे हैं, खगड़िया तो आपका घर ही है। हाँ। तो वहाँ भी घूम रहे होंगे, तो आपको ऐसा क्या दिखा, क्या कहाँ कार्य किया गया है उनके जो पिछले एमएलसी हैं उनके तरफ से? कोई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बोलने में भी मुझे खराब लग रहा है कि कैसे कोई 12 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया। एक मुख्य काम भी नहीं बता सकते हैं कि हाँ वो ये हॉस्पिटल बनाए, हाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, या पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। कुछ भी ऐसा नहीं। आप हमारे पर्वतम में आके देखिए, हमारे इंजीनियरिंग वहाँ पे आपको आईटीआई कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, अगवानी सुल्तानगंज पुल बन गया, सुपर ग्रिड बन गया, 7 पावर सब स्टेशन। काम करने के लिए एक विज़न होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जो कि उनमें नहीं है। वो जीत के जाते हैं, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, लोगों से अहंकार में बात करते हैं। जब चुनाव आता है तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकते हैं, और जीत के ना विधान परिषद में कोई जनता का, ना जो वार्ड सदस्य, ना किसी के आवाज़ उठाते हैं। कम से कम जो मुखिया जिन पे जान का खतरा है, उनके लाइसेंस के लिए भी कहीं किसी का पैरवी करके लाइसेंस भी एक नहीं दिलवाए हैं। तो भाई ऐसे जब जनप्रतिनिधियों का बात ही नहीं मानिएगा, ना विकास कार्य कीजिएगा, ना प्रेम से बात कीजिएगा, ना व्यवहार अच्छा रखिएगा। हम लोग सेवक बन करके काम करते हैं, और वो राजा बन जाते हैं जीतने के बाद, तो जनता तो जवाब देगी। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप विकास चाहते हैं तो परिवर्तन करना अनिवार्य है। अब 12 साल में जनता ने उन्हें देख लिया। बाढ़ के समय में परबत्ता में आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ, कभी कभी परबत्ता में नहीं आए।
ना मटिहानी में बाढ़ आता था, बाढ़ के समय कहीं नहीं जाते हैं बाढ़ में, बस कभी कभार फोटो खिंचा के पोस्ट करना। तो जनता सब समझ चुकी है, गलती एक बार होता है, 2 बार, लेकिन बार बार गलती नहीं करेगी। इस बार जनप्रतिनिधि कम से कम 80% बदल के आए हैं। सभी ने डिसाइड कर लिया है दोनों जिला में इस बार से राजीव कुमार जी को वोट दे करके जिताएंगे और उनको सेवक बना करके अपना काम करवाएंगे और विधान परिषद में आवाज़ उठवाएंगे। एक चीज़ की बात होती है कि जैसे कार्य कौन किनका कौन सा कार्य है वो जानकारी लोगों को अभी भी बहुत सारी जनता को कि कौन क्या कार्य करेंगे जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। और अभी एमएलसी का चुनाव है और एमएलसी का क्या कार्य होता है, क्या थोड़ा बता दीजिए कुछ। देख लीजिए, एमएलसी का फंड है, जितना विधायक का फंड होता है उतना एमएलसी का फंड होता है। ये एमएलसी का मुख्य कार्य ये है कि आप जनप्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत के हैं उनके आवाज़ को आपको सदन में उठाना, उनका काम करवाना। क्या सदन में ये उठा करके आवाज़ क्या कि वार्ड सदस्यों का जो है क्या 10,000 करवाइए, नहीं करवाए। 500 रुपया मानदेय वार्ड सदस्य को होता। अंतिम दिन जो 12 साल का अंतिम दिन था, 1 मिनट बोल करके वही वायरल करवाते हैं। जीवन में पहली बार 1 मिनट बोले हैं इस सदन में, वो भी हकला के बोले हैं कि भाई मानदेय बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, डिटेल में क्यों नहीं बताते, बढ़ा क्यों नहीं। बिहार रात कोहबर थोड़ी होता है। लास्ट मोमेंट पे ये खाली वोट के लिए ये सब किए और जब चुनाव आया तो लोग को वो घुमा रहे हैं मोबाइल में। लेकिन जनता जागरूक है। इस बार सब कोई भी वार्ड सदस्य का कोई काम नहीं किया, ना किसी जनप्रतिनिधियों के जो जान पे खतरा रहता है, ना उनके पेंशन की बात कहे ये सदन में, और ना ही उनके अगर किसी जनप्रतिनिधि का दुर्घटना में डेथ हो जाता है पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि को, तो नॉर्मल जो होता है 5 लाख मिलता है, तो कम से कम उसको भी बढ़ना चाहिए 10 लाख। ये सब कोई आवाज़ ही नहीं उठाए जनप्रतिनिधि का, ना विकास से रिलेटेड कुछ किए। एक भी अनुशंसा नहीं मिलेगा ग्रामीण कार्य विभाग या RWD या RCD का, जिन्होंने ये रोड बनवाया में दोनों जिला में कि 1 करोड़ का काम हो गया, 1.5 करोड़ का, 5 करोड़ का, कुछ भी ऐसा काम नहीं। 36 करोड़ फंड था, तो 36 करोड़ फंड का मतलब कि हर 12 साल में 3 करोड़ के हिसाब से 36 करोड़ होता है। क्या किए उस पैसे का? आपको हर पंचायत में कम से कम 10-15 लाख का काम होना चाहिए, 20 लाख का। क्या कहाँ हुआ कहीं काम? अब देख लीजिए जा करके, कहीं कोई काम दूर दूर तक नहीं हुआ है किसी पंचायत में। वैसा क्या किए, पैसा का घोल मट्ठा यही जानते हैं। आप उनसे पूछिए भाई पैसा क्या किए, जनता तो पूछेगी अब चुनाव के वक्त में। तो अब सब लोग प्लान कर लिया है, डिसाइडेड है जनता कि इस बार बदलाव करेगी और उनके बहकावे में नहीं आएगी। चुनाव के वक्त में मडराने से जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनप्रतिनिधि, इस बार जनप्रतिनिधि की आवाज़ विधान परिषद में गूंजेगी और श्री राजीव कुमार उपयुक्त हैं उसके लिए। जनता ने डिसाइड कर लिया है। बात करें कि वो बीजेपी से हैं और आप भी जो है घटक दल ही हैं, जदयू के एनडीए के ही घटक दल हैं वो भी, लेकिन जिस तरह से आप उनका विरोध, मतलब उनके कार्यों का कार्य कि वो कोई कार्य नहीं किए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी और जदयू के जो मिली जो सरकार है वो कार्य नहीं कर रही है? देखिए, ये इंडिविजुअल की बात है। ये इंडिविजुअल अगर निकम्मा हो जाए तो आप सारे सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। ये काम नहीं करते हैं, ये गलत काम करते हैं, तो इनकी बारी बात हो रही है। अगर हमारे लोग, अगर हमारा उंगली एक कट जाएगा, सड़ जाएगा, तो हमें तो उसको काटना ही पड़ेगा। जनता जो है, जनता देख रही है। अब ये बीजेपी जदयू की बात नहीं है, ये अपने पार्टी के प्रति भी गद्दार रहे हैं। आदरणीय भोला बाबू को इन्होंने बेइज्जत किया, मंच पे उनका अपमान किया। भोला बाबू की आंख में आंसू आ गया। वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, पूरे बेगूसराय के गार्जियन स्वरूप थे भोला बाबू, और जो उनके पास जाता था उसका मदद करते थे। उनका जम के विरोध किए चुनाव में। आदरणीय गिरिराज सिंह जी का, क्या वो भाजपा के नहीं थे? उनके भी चुनाव में भाग गए, उनका भी विरोध किए। ये 3 सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे बेगूसराय विधानसभा में। MP का नहीं मिला तो विधानसभा में, कि भाई हम MLC का हार जाएंगे, हमको विधानसभा का टिकट दीजिए। अर्जी लगाए बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, कहीं से टिकट नहीं मिला। तो वहाँ पे तेघड़ा में भी वीरेंद्र महतो जी का जदयू के कैंडिडेट थे, उनका विरोध किए। बछवाड़ा में भी विरोध किए, बेगूसराय में भी कुंदन जी का विरोध किए। तो उनके लिए नहीं होता है पार्टी की वफादारी से काम करें। अब जिस पार्टी में है रहकर उन्हीं का सारे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक पार्टी के लोग, भाजपा के 80% कार्यकर्ता, जदयू, भाजपा, हर एक दल के लोग हैं कि नहीं बदलाव होना है, और सब इनके विरोध में इस बार एकजुट हैं एकदम सब। आप कहीं भी आप सर्वे कर लें, फिर आपको खुद पता चल जाएगा क्या स्थिति है आज के दिन में इनका।
आप बेगूसराय में लगातार घूम रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे बेगूसराय की जनता को जो और जितने जनप्रतिनिधि हैं? बेगूसराय की जनता को मैं ही जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आपका मालिक नहीं बने, जो आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करें। 12 साल आपने देख लिया ये क्या क्या किए हैं, और बस एक मौका मैं चाहता हूं कि आप श्री राजीव कुमार जी को दें। वो आपके बीच में आपका बेगूसराय खगड़िया का बेटा बनकर के आपकी सेवा करेंगे और एक सेवक के रूप में आप पाएंगे, और आपकी आवाज़ को जो ज़रूरत है विकास से रिलेटेड विधान परिषद में उठाएंगे, और उसको मैं मदद करूंगा विधानसभा के थ्रू कि वो काम हो जाए आप लोगों का। इसलिए इस बार परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन की लहर है। जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे बेगूसराय और खगड़िया का समुचित विकास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ थे परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव जी, और आज इन्होंने मटिहानी प्रखंड क्षेत्र के मटिहानी पंचायत 1 के विभिन्न जो है जनप्रतिनिधि से नए जो है पंचायत समिति पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन सभी को जो है सम्मानित किया था। हमने उनसे बातचीत भी की और हमने उनको सुनवाया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। बेगूसराय के जो MLC हैं उनको लेकर के भी क्या कुछ कहे हैं वो भी हम आपको सुनाए थे। तो देखते रहिएगा और भी अपडेट के लिए द बिहार झारखंड। मैं हूँ अमित कुमार।